हमको देखो, उधर ना देखो। बताओ, नाम बताओ भैया जरा। मुराद अली। हैं? मुराद अली। अब्बा का नाम बताओ भाई। अजीज। अजीज भाई। क्लीनिंग के काम में क्या हमने बताया आपको? सैलरी कितनी बताई है? 900 दिरहम। 900 दिरहम सैलरी बताई है। हाँ। ड्यूटी कितनी बताई है? 11 घंटे। 11 घंटे की ड्यूटी बताई है। रहना किसका है? कंपनी। रहना कंपनी का है। खाना तुम्हारा अपना है, प्लस टिप है। ठीक है, खाना तुम्हारा अपना होगा। कॉन्ट्रैक्ट, मुझे देखो इधर भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अगर तुम मना करते हो, या ट्रेनिंग पीरियड में तुम मना करते हो, या किसी के चढ़ावे बहकावे में तुम मना करते हो कि मुझे काम नहीं समझ में आ रहा है, मेरी सैलरी नहीं बच रही है, इस चीज़ के जिम्मेदार खुद तुम हो। वो इंडिया से भेजा हुआ एजेंट ना तो जिम्मेदार है। कौन, किसने भेजा तुमको इंडिया से? कासिम। कासिम ने। ना कासिम जिम्मेदार है, ना यहाँ मैं सुहेल जिम्मेदार हूँ। ठीक है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? कोयत। कोयत जा रहे हैं। कौन से काम में जा रहे हैं? बाइक राइडर। बाइक राइडर में आप कोयत जा रहे हैं। क्या सैलरी आपकी? 120 प्लस 20। 120 प्लस 20 मतलब टोटल 140 केडी सैलरी आपकी है। ठीक है। और ड्यूटी क्या है आपकी? 10 ओवर। 10 घंटे प्लस 1 घंटे लंच का टाइम, तो टोटल 11 11 घंटे। घंटे। ठीक है। और छुट्टी उट्टी नहीं है? और छुट्टी कहाँ है? छुट्टी हफ्ते में छुट्टी या महीने में छुट्टी, वीकली ऑफ, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बताया गया है 2 बोले थे महीने में। महीने। आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे एजेंट लोग, ऑफिस वाले जो अच्छे ऑफिस वाले नहीं हैं, वो आपकी ज़िंदगी से कैसे खेल रहे हैं, और आप खुद से उनको एग्रीमेंट साइन करके दे रहे हो कि भाई आओ मेरे साथ खेलो, मेरे को आप किसी ऐसे जगह काम पे लगा दो जहाँ ना सैलरी बचे आपकी, ना आप अपने घर वाले को कुछ बता सको कि आप किस परेशानी में हो, आपकी कंपनी अच्छी है, खाना मिला या नहीं मिला, 50 तरीके की बातें जो आप लोगों को पता है कि सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन जाने के बाद क्या मुसीबतें आती हैं नए लोगों को। और आपको ये भी नहीं पता होता कि सऊदी, दुबई अगर हम जाएं तो कितनी सैलरी कम से कम होनी चाहिए जो हमें कुछ पैसा मिले। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी आदमी बाहर देश का काम कराता है तो उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो पैसा मैं लगा रहा हूँ, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए वीज़ा में लगा रहा हूँ, कौन सा वीज़ा मुझे दे रहा है, कौन सा काम में भेज रहा है, जो एजेंट है यहाँ से वो मेरे को जिस काम में भेज रहा है वही काम मेरे को वहाँ मिलेगा। क्या पता आगे चल के जैसे आप दुबई पहुंचते हो या सऊदी पहुंचते हो, आपको जो काम बताया गया वो काम ना दे करके कोई और काम दिया जाए, और अचानक से आपको 2000 सैलरी बता के कहे कि 900 रियाल सैलरी है या 900 दिरहम सैलरी है, तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ आप लोगों को। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस मैं बोलूँगा कि जितना हो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या पता नए आदमी की ज़िंदगी को आप लोग बचा सकेंगे, क्योंकि एजेंट लोगों का एक बोलते हैं ना कि एक बोलबाला हो चुका है कि वो कुछ भी बोलते हैं, उनकी ही बात को मान करके बंदा नया काम करा के चला आता है। जब यहाँ आ जाता है तो बंदा फंस जाता है। लेकिन क्या करें, कोई तो आवाज़ उठाएगा इस पर। आप लोगों को मैं कुछ क्लिप्स शेयर किया, स्टार्टिंग में आपने देखा है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कुछ क्लिप्स जो कि मेरे फेसबुक पेज पे 5-5 मिलियन लोगों ने वीडियो देखा है। 3 मिलियन, 5 मिलियन, मतलब 50 लाख, 30 लाख। उसमें से इतने सारे कमेंट्स है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कमेंट्स देख रहे हैं। कमेंट्स में सिर्फ यही कहा गया, कमेंट्स में सब यही बोल रहे हैं कि भाई इनकी ज़िंदगी बर्बाद है, इनको बेकार आ रहे हैं, इंडिया में ही केले का ठेला लगा लेता, इंडिया में ही कुछ काम कर लेता, इंडिया में ही मजदूरी कर लेता। अब आप ये सोचो कि कोई भी बंदा बाहर देश का काम कराता है, जैसे मान लो कि मैं बाहर देश जाना चाहता हूँ, मेरे को बाहर देश काम करना है। इंडिया में मैं कितना कमा लेता हूँ महीने का? 15,000 10,000 कमा लेता हूँ, लेकिन फैमिली के साथ तो हूँ, और यही 15,000 10,000 मैं बाहर देश में भी वही कमाऊँगा, तो फिर क्या फ़ायदा मेरे को 1.5 लाख रुपये लगा करके। यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में एजेंट इनसे सवाल कर रहा है। एजेंट ये पहला एजेंट नहीं है, एक एजेंट जो इंडिया से इनको भेजा है विजिट वीज़ा में इंडिया से इनको दुबई भेजा। और आप दुबई के अंदर में जो ये एजेंट भाई हैं जो ये बात कर रहे हैं, ये भाई बोल रहे हैं कि इनकी सैलरी 900 दिरहम है, खाना भी उसी में है, आपको टिप मिलेगा, क्लीनर का काम है, बाथरूम वाथरूम क्लीन करना है, क्लीनर का काम है। इंडिया से कुछ बोल के आते हैं, यहाँ पे कुछ और काम देते हैं। आप क्लीनर के काम में 900 दिरहम टिप मिलेगा, तो क्लीनर के काम में कौन सा बंदा टिप देता है मेरे को ये बताओ? होटल के काम में आए हैं, होटल में वेटर का काम होगा तो बंदा मान भी जाएगा, चलो टिप दे देगा। क्लीनर के काम में कोई टिप देता है? कब आपने कहीं देखा है कि क्लीनर के काम में टिप मिलता हो? कौन देगा टिप? कोई टिप नहीं देगा। 900 दिरहम में 500 दिरहम इनका खर्चा हो जाएगा, इंटरनेट में और खाने में खर्चा हो जाएगा, तो 400 दिरहम बचेगा। तो 400 दिरहम इंडिया का कितना हुआ?
9,000 10,000 कमाने के लिए गया है वहाँ दुबई, देख लो। तो ये भाई साहब इनको फिर लास्ट में ये बोल रहे हैं कि आपका वीज़ा फ्री है, बिल्कुल फ्री है। एजेंट जो इंडिया से भेजा है वो भी भागीदारी नहीं होगा, मैं भी भागीदारी नहीं होऊंगा। अगर आप जिस कंपनी में भी जा रहे हो आपका वीज़ा लगाएगा, अगर आप वहाँ से भाग जाते हो, आपको काम पसंद नहीं आता है, कंपनी पसंद नहीं आता है, 11 घंटे की ड्यूटी भी करनी है, तो आप कल को हमारे ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हो, या इंडिया में जो एजेंट जिससे काम करा के आए उससे ब्लेम नहीं लगा सकते हो। देखो सारा काम सब कुछ तो आपने भरवा लिया मुंह से, निकलवा लिया मुंह से, साइन भी करवा लिया, ऐसा लगता है डरा धमका के बोल रहे इसको। अब यहाँ पे ये देखो कि ये भाई साहब कितना पैसा लगा के आए ये नहीं बताया इस वीडियो में, फिर भी बोल रहे कि लास्ट में अगर आप कंपनी से भाग जाते हो तो 7,500 दिरहम आपको भरना पड़ेगा। कौन सा वीज़ा 7,500 दिरहम का मेरे भाई? अब आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ असली। तो इंडिया से जो बताते हैं ना एजेंट लोग, वो सऊदी दुबई में आने के बाद बदल जाता है। तो कॉलर पकड़ करके ऐसे एजेंट लोगों का ऐसे पकड़ करके उसको बोलिए, भाई मेरे को जिस काम में भेज रहे हो मेरे को वही काम चाहिए, जितना पैसा आपने बोला मैंने दिया, मेरी सैलरी जितनी आपने बताई उतनी ही सैलरी चाहिए, वरना मैं आपके घर पे किसी न किसी को भेजूंगा। ऐसे कॉलर पकड़ के अगर एजेंट लोगों से आप सब प्यार से बात करोगे तो वो आपको, और जितना प्यार, भलाई का ज़माना नहीं है, जितना आप प्यार से बात करोगे उतना ही वो आपको दबाते चला जाएगा। और तन के बात करोगे ना तो देखो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। कोई भी बंदा नया काम कराता है, एक प्लेन पेपर पे एजेंट से लिखवाओ कि कितनी सैलरी आप दोगे, कौन सा काम में भेजोगे, मेरा जो वीज़ा है वो टूरिस्ट वीज़ा तो नहीं है, मेरा जो वीज़ा है विजिट वीज़ा तो नहीं है, मेरा जो वीज़ा है वो घूमने वाला वीज़ा तो नहीं है, मेरे को वर्क वीज़ा में भेजिए। ये नहीं है कि हाँ आप कुवैत चले गए, दुबई चले गए, भाई विजिट वीज़ा में जाओ, वहाँ पे वीज़ा लग जाता है। वीज़ा का पैसा भी आपको ही पे करना पड़ेगा। दुबई आने के बाद अगर आपका विजिट वीज़ा लगा हुआ है ना, अभी आपका जो वर्क वीज़ा लगेगा, तो उसके बाद आपका जो पैसा है वो आपसे ही काटेंगे। वो एजेंट जो इंडिया में आपने पैसा दिया ख़त्म, वो वहीं रह गया। वो ये बीच वाला जो एजेंट है वो जो दोनों मिलकर के पैसा बंटवारा कर लिया, अब आपको यहाँ से भेज दिया किसी और कंपनी में, जा भाई अब तो वीज़ा का पैसा भर। 10,000 की सैलरी में तुम वीज़ा का पैसा भरोगे, खाना भी खाओगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ किया जा रहा है। तभी मैंने कहा कि ऐसी वीडियोस को वायरल किया जाए, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि एजेंट लोग क्या करते हैं। और आप लोग हर बात में हाँ 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 कर देते हो, बस बस बस। क्यों? अब बुरा लगेगा क्योंकि हवाई जहाज में जो उड़ना है, ऊपर में वाइट बादल जो देखने हैं आप लोगों को, तो बादल देखने का इतना शौक है तो इंडिया में ही दिल्ली मुंबई घूम लो भाई फ्लाइट से, सारा शौक आपका पूरा हो जाएगा। एक बार फ्लाइट में उड़ लो, फिर आप दोबारा फ्लाइट में उड़ने का पसंद नहीं करोगे। फ्लाइट में उड़ने का शौक आप 1.5 लाख रुपया लगा रहे हो, तो मैं बोलूँगा लोकल में कहीं घूम लो। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और आप फंसे नहीं, आपको इसीलिए बता रहा हूँ। और सिर्फ ये वीडियो बनाने से मेरा बस एक ही मोटिव है, किसी 50 आदमी का भी हेल्प हो जाना तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझ जाऊँगा कि मेरी वीडियो काम की है। इस वीडियो से मैं यही चाहता हूँ। और बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, बहुत सारा मेल है, और एजेंट लोग ना बात को बतंगड़ बना करके मुंह को लुलिया देते हैं। मतलब आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो अपनी ही बात बोलते रहेंगे। भाई वो किसकी वीडियो देखे, अरे वो लोग खुद ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। जो बात को लुलिया रहा है मतलब पक्का भाई दाल में कुछ ना कुछ काला है, तो ध्यान रखिएगा। तो इंडिया से अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत कहीं का भी काम करा रहे हो, इंडियन करेंसी में कम से कम भी तो 25,000 सैलरी आपकी होनी चाहिए, लेबर क्लास का। 25,000 सैलरी आपकी नहीं हुई तो फिर आपका बेकार है सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन जाना। क्योंकि खाना पीना खा करके आपको इंडिया का 18-20 हज़ार नहीं बचा, तो फिर क्या फ़ायदा बाहर देश जाने का, मेरे को ये बताओ। 1.5 लाख 1 लाख लगाओगे, लगाने के बाद आप वो पैसा कर्जा भी तो अदा करोगे कि आप घुट घुट के मरते रहोगे। आज आपको अच्छा लगेगा ये काम, चलो 900 दिरहम में दुबई पहुंच जाते, वहाँ तक काम कर ही लेंगे, कोई नहीं, 1 साल गुजार लेंगे, वीज़ा का पैसा अदा कर लेंगे। 1 महीना काम करके देखो कैसे रोओगे, छुप के रोओगे, कोने में बैठ के रोओगे, और काम करने का मन नहीं करेगा, फिर भी काम करोगे क्योंकि एक भी छुट्टी नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि आपने एग्रीमेंट पे साइन किया है। और कोई भी पेपर पे जब आप साइन कर दो, ये देखिए वीडियो यहाँ पे, ये भाई साइन कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि ये कौन सा पेपर है। इसका आवाज़ मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि इस भाई को पता ही नहीं कि ये कौन सा पेपर। जब इन्होंने साइन कर दिया तो इस पर लिखा हुआ था कि भाई आपकी सैलरी 900 के बजाय 800 सैलरी है, और एग्रीमेंट जो आपका 3 साल का है। अच्छा, और काम जो मैंने बताया था वो काम तो इसमें लिखा ही हुआ नहीं है। आपने कहा था कि 4 छुट्टी मिलेगी, बोलता है 1 भी छुट्टी नहीं है। उसने साइन कर दिया, अंगूठा भी लगा दिया। आप बताओ, तो कोई भी पेपर पे साइन करने से पहले, अंगूठा लगाने से पहले उसको पढ़ो। समझ में नहीं आ रहा ना,
फोटो खींच करके बोलता भाई हमने पैसा दिया, जिसने पैसा दिया ना बोल रहा है एग्रीमेंट का फोटो भेज, एग्रीमेंट का फोटो क्लिक करके भेजो, आगे भेजो। जो पढ़ा लिखा आदमी है या कोई स्टूडेंट या कोई टीचर है उनको भेजिए, उनसे पढ़वाइए कि ये क्या है एग्रीमेंट में। आपको पता चलना चाहिए कि आपके एग्रीमेंट में क्या है। आपको नहीं पता क्योंकि आपको इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको फ्लाइट भी जोड़ना है। आप सिर्फ अपना सोचते हो, घर वाले के बारे में नहीं सोचते हो। अगर आप घर वाले के बारे में सोचोगे ना तो आपको ऐसा धोखा नहीं मिलेगा। जो घर के बारे में सोचेगा ना वो पहले सोच समझ के काम कराएगा कि भाई ये एजेंट अच्छा है, कैसा है, नहीं है, ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर देगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आप लोग ही खुद इनको दे रहे हो, एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि भाई आओ आ बैल मुझे मार। मतलब आप लोग 1.5 लाख रुपए भी दे रहे हो और 900 दिरहम में जाके काम भी कर रहे हो। इसी तरीके से सऊदी में भी अगर आप आते हो, सऊदी में तो आपका पैसा बच भी जाता है थोड़ी देर के लिए। कम से कम सऊदी का भी हो या कहीं का भी हो, 25,000 सैलरी कम से कम। सऊदी के अंदर आ रहे हो 1500 रियाल किसी भी हाल में चाहिए। आप कुवैत जा रहे हो 140 KD कम से कम चाहिए। बहरीन जा रहे हो उस हिसाब से आपका पैसा जोड़ लो कितना हो जाता है। दुबई के अंदर जा रहे हो कम से कम भाई 1500 से 1600 रियाल चाहिए। क्लीनर का सैलरी 3-3 हज़ार है, लेकिन ये लोग 900 दिरहम देते हैं। क्यों? बीच में से 300-300 रुपया महीना तो चाहिए इनको। 300-300 दिरहम इन लोगों को महीना भी चाहिए पर बंदे पे। वो पैसा कहाँ से आएगा? यही लोग कमाते हैं, समझ गए। जैसे इंडिया में सेटिंग से काम होता है वैसे ये लोग सेटिंग से करते हैं, क्योंकि हर बंदे पर 300-300 दिरहम आना चाहिए। अब मान लो इसे 500 बंदा भेजा, 300-300 दिरहम, कितना पैसा हो गया? एक महीने का जो सैलरी आपका सैलरी में से काट के उसको देगा कंपनी वाला। क्यों? कमीशन जो है। तो आप लोग इंडिया से आते हो पूरा क्लियर करके आइए भाई। बहुत सारे लोग धोखेबाज हैं, एजेंट लोग जो धोखेबाज हैं। अगर इन्होंने क्या किया कि डर से वीडियो डिलीट कर दी है। जहाँ ये लोग वीडियो डाल रहे थे वहाँ से पूरा का पूरा वीडियो गायब, क्योंकि अब आगे अगर वीडियो शेयर किया तो ये भाई और वीडियो ना शेयर कर दे। आपको पता है जहाँ से मैंने ये शुरू में जो आपको स्टार्टिंग वीडियो दिखाई है वो वीडियो अब उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब वीडियो डिलीट कर दी। डर जो आ गया भाई ये बंदा वीडियो वायरल कर रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि भाई तुम जो डरा जो रहे हो ऐसे, ठीक है। आज पूरा मोटिवेशन वाला वीडियो था ये बाहर देश के नाम पे। इस वीडियो को शेयर किया आपने, नहीं किया शेयर, कोई बात नहीं है। आज नहीं तो कल आपके ही घर में धोखा होगा तो फिर याद आएगा आपको ये वीडियो जावेद भाई ने बनाया था और ये वीडियो मैंने फॉलो नहीं किया। इस वीडियो की वजह से मेरा आज ये हो चुका है। क्या पता वीडियो आज देख रहे हो या 1 साल के बाद देख रहे हो, 6 महीने के बाद देख रहे हो, जब आपका धोखा हो चुका है तब आपको बहुत अफसोस होगा कि मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। अगर सब्सक्राइब किया हुआ होता तो मेरा आज ये धोखा नहीं होता। 1-1 रुपया एक इंसान के लिए 1000 रुपये के बराबर होता है जिनके पास पैसा नहीं होता है। दुख मुसीबत के टाइम पे हम बाहर देश का काम कराते हैं तो आप लोगों को पता है कि जेवर क्या क्या चीज़ रख के उधार पैसा करके लोन लेकर के बाहर देश का काम करते या शादी वगैरह करते घर पे। लेकिन बाहर देश के नाम पे ये लोग एजेंट लोग आप लोग का पैसा लूट के चले जाते हो और आप लोग लूटने देते हो। लूटो भाई, कोई बात नहीं है। हाँ भाई अच्छे काम में भेजा, हाँ भाई अच्छा काम में भेजेंगे, लेकिन आपने सर्च नहीं किया कि वो अच्छा काम में भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। वहाँ जाने का बकरी चरा रहे हो, वहाँ जाने का सैलरी नहीं मिला, वहाँ जाने का आपका जो काम बताया वो काम नहीं मिला। बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज बहुत सारी बातें हो गई, पता नहीं आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा कि आपके लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है क्या। अल्लाह हाफिज़।